सोचो अगर एक दिन तुम्हारा पूरा गांव, गांव का हर इंसान, हर बच्चा बिना किसी निशान के गायब हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था अमेरिका में, एक ऐसी जगह पर जिसका नाम था रोआनोक कॉलोनी। 115 लोग एक रात में ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी वहाँ थे ही नहीं, और आज तक कोई नहीं जान पाया आखिर उनके साथ हुआ क्या था। इस रहस्य की शुरुआत होती है 1587 में। इंग्लैंड से कुछ लोग एक नई जगह पर बसने के लिए निकलते हैं। वो चाहते थे कि समुद्र पार करके एक नई कॉलोनी बसाएं, जहां नई जिंदगी शुरू हो सके। इन बसने वालों के लीडर थे जॉन वाइट, और यह सब पहुंचे थे रोanoke आइलैंड पर, जो आज के नॉर्थ कैरोलिना यूएसए के पास है। जहां उन्होंने झोपड़ियां बनाई, खेती शुरू की और उम्मीद थी कि जल्द ही कॉलोनी फलने फूलने लगेगी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। रोआनोक कॉलोनी को शुरू से ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खाने की कमी थी, मौसम बेहद खराब था और आसपास के स्थानीय जनजातियों से भी संबंध अच्छे नहीं थे। कॉलोनी धीरे धीरे मुश्किल में फंसने लगी। इसीलिए जॉन वाइट ने फैसला किया कि वो वापस इंग्लैंड जाएंगे ताकि मदद और राशन लेकर लौट सकें। उन्होंने अपनी बेटी, दामाद और नवजात पोती वर्जीनिया डेयर को, जो कि अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली इंग्लिश बच्ची थी, सबको वहीं छोड़ दिया और वापस इंग्लैंड रवाना हो गए। अब जॉन वाइट का प्लान था कि वो कुछ महीनों में लौट आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच इंग्लैंड और स्पेन के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने समुद्री यात्राओं को रोक दिया और जॉन वाइट पूरे 3 साल तक वापस रोआनोक नहीं जा पाए। 3 साल बाद जब वो आखिरकार 1590 में वापस उस आइलैंड पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ गायब हो चुका था। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, घर उजड़े पड़े थे, दीवारें टूटी हुई और कोई इंसान, कोई शव, कुछ भी नहीं था। पूरा गांव ऐसे गायब हो गया था जैसे वो हवा में घुल गया हो। बस एक चीज़ मिली, एक पेड़ पर खुदा हुआ शब्द, क्राटोन। अब ये शब्द क्या था, किसने लिखा और क्यों लिखा, यही सबसे बड़ा सवाल था। अब अगर क्रोटोन की बात की जाए तो क्रोटोन वास्तव में एक पास के आइलैंड का नाम था, जहाँ एक नेटिव ट्राइब रहा करती थी। जॉन वाइट ने सोचा शायद लोग वहाँ चले गए हों, लेकिन जब उन्होंने उस आइलैंड की तलाशी ली तो लोग वहाँ भी नहीं थे। कोई निशान नहीं था, कोई सामान नहीं था, बस समुद्र की लहरें, आवाज़ें और अजीब सी चुप्पी। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई इतिहासकारों ने कई थ्योरी दी। कुछ कहते हैं कि कॉलोनी के लोग पास के नेटिव जनजातियों में शामिल हो गए होंगे। वहीं कुछ का मानना है कि किसी बीमारी या अकाल ने उन्हें खत्म कर दिया, और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति या एलियंस उन्हें उठा करके ले चले हैं। लेकिन कई सालों बाद ये देखा गया कि कुछ नेटिव जनजातियों में ऐसे लोग मिले जिनके बाल हल्के सुनहरे थे और चेहरे यूरोपियनों के जैसे थे। तो कुछ इतिहासकार कहने लगे कि हो सकता है ये रोआनोक के बचे हुए लोग के संतान हों। लेकिन सच्चाई क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।